चैप्टर 6 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा। उसका पार्ट फर्स्ट देखिएगा। इन दिस पार्ट ट्राइंगल ABC इज गिवन। ट्राइंगल बनाते हैं। ये ट्राइंगल बन गया आपका ABC D and E। AD is 1.5 centimeter, BD is 3 centimeter, AE is 1 centimeter, and we have to find out EC। इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड EC। EC आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब देखिएगा ये ट्राइंगल ABC है, इसमें DE पैरेलल है BC। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, if we draw a line segment parallel to one side of a triangle, then it divide other two sides in the same ratio। यहाँ पर DE BC के पैरेलल है, इसलिए DE AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC। इट इज गिवन, ये गिवन है। अब यहाँ पर क्या है? DE BC के पैरेलल है और हम लोगों ने थेल्स थ्योरम को अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है? ये जैसे DE BC के पैरेलल है तो ये अदर टू साइड्स को AB को और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मींस AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। अब थेल्स थ्योरम देखिएगा क्या है? इफ अ लाइन segment is parallel to one side of triangle, then it will divide other two sides in the same ratio by थेल्स। थेल्स के अकॉर्डिंग तो ये आपको अंडरस्टैंड हो गया कि इस ट्राइंगल में DE पैरेलल है BC के, देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। अब देखिएगा AD की वैल्यू है 1.5 और DB की वैल्यू है 3, AE की वैल्यू है 1, EC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ EC। तो EC को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया EC इक्वल टू 3 अपॉन 1.5।
पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर 10 लिखेंगे, ठीक है ना। नीचे अगर पॉइंट दिया हुआ है तो ऊपर इसको आप रिमूव करने के लिए 1 के बाद में पॉइंट है तो 10 प्लेस करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको क्लियर लिख देते हैं, EC इक्वल टू 3 into 10 upon 15. नाउ डू द वर्क ऑफ द कैंसिलेशन। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो EC की वैल्यू आ गई आपके पास में 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ देयरफॉर वैल्यू ऑफ EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, hence found। नाउ स्टार्ट सेकेंड पार्ट, ओके। तो सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट, पार्ट सेकेंड। इन दिस पार्ट ट्राइंगल ABC इज गिवन। तो जो ट्राइंगल गिवन है उसको एक बार फॉर्म करते हैं हम। A, B, C, D and E. In this part, BD is 7.2 centimeter, EC is 5.4 centimeter, AE is 1.8 centimeter, and I have to find out AD. Okay. In this question also, Thales theorem will be used because DE parallel to BC. It is given. देखिएगा given है यहाँ पर DE parallel to BC. So therefore, AD upon DB equal to AE upon EC बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। ऊपर वाला पार्ट फर्स्ट का ही कहा जाएगा यूज इसमें, बाई थेल्स थ्योरम। If a line segment is parallel to one side of a triangle, then it divides the two sides in the same ratio. In this question, DE parallel to BC, therefore DE divide AB and EC in the same ratio. AD upon DB equal to AE upon EC. Now place the values. So in this part, value of AD is not given. Value of DB is 7.2 centimeter. Value of AE is 1.8. Value of EC is 5.4. Now we have to find out value of AD. So we have to do cross multiplication. AD into 5.4 equal to 7.2 into 1.8. AD equal to 7.2 into 1.8 अपॉन 5.4। तो आप सबसे पहले यहाँ पर पॉइंटों को रिमूव करना है, ठीक है। इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। अब एक बार इसको क्लियर लिख देते हैं। ये आ गया आपका AD इक्वल टू 72 इंटू 18 इंटू 10 डिवाइडेड बाई
54 into 10 into 10. Now do the work of the cancellation. 10 से 10 कैंसिल हो गया. अब आप देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया. अब आप 54 और स्क्वायर को करते हैं तो इसको आप कर सकते हैं 2 से डिवाइड. 2 से 9 आ जाएगा, 2 से 5 आएगा, 9 4 जा 54. 72 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 3 आ गया, 4 8 जा. तो ये आंसर आ गया आपके पास में 18/5. AD इक्वल टू 18/5. 18 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 3 आ गया. पॉइंट प्लेस करके यहाँ पर 0 प्लेस करेंगे, 5 6 जा 30. Therefore, AD equal to 3.6 centimeter. It is our answer. And so